रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि क्या जराबों पे मसह करना जायज़ है या नहीं। वो कौन कौन सी जराबें हैं जिन पे मसह करना जायज़ है और कौन सी जराबों पे मसह करना जायज़ नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। तो कौन सी जराबें हैं जिन पे मसह करना जायज़ है या अज़रू शरा जराबों पे मसह करना जायज़ है या नहीं। देखें, इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं। फ़ुक़हा किराम ने कुछ कैटेगरीज़ बयान की हैं कि इस तरह की जराबें हों तो इन पे मसह जायज़ है और इस तरह की जराबों पे मसह जायज़ नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, वला यजूज़ुल मसहु अलल जौरबैनि इंद अबी हनीफ़ता इल्ला अन यकूना मुजल्लदैनि औ मुनअलैनि। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम हैं, उनके नज़दीक जराबों पर मसह जायज़ नहीं है, लेकिन उस इल्ला से कुछ चीज़ों की वो नफ़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जराबों पे मसह करना जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जराबें हैं जिन पे मसह करना जायज़ है। मुजल्लदैन औ मुनअलैन, इन दो की उन्होंने कैद लगा दी कि जो मुजल्लद हो और जो मुनअल हो, उन जराबों पे मसह बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। अगर मुजल्लद और मुनअल जराबें नहीं हैं तो इन पे मसह करना दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अब मुजल्लद क्या होता है और मुनअल क्या होता है, इसको हमने देखना है। मुजल्लद वो होता है कि जिसके ऊपर भी और नीचे भी चमड़ा लगा हुआ हो। मिसाल के तौर पर ऐसी जराबें हैं जिनके ऊपर भी चमड़ा है और नीचे भी चमड़ा है, तो इसको मुजल्लद कहा जाता है। मुनअल वो होता है कि जिसके नीचे चमड़ा लगा हुआ हो, ऊपर उसके बेशक चमड़ा ना हो लेकिन उसके नीचे चमड़ा लगा हुआ, इसको मुनअल कहा जाता है। अब फ़ुक़हा किराम ने इसकी सूरतें कितनी बयान की हैं। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि तीन सूरतें हैं, तीन सूरतें इसकी बनती हैं। एक ये कि वो इतने गाढ़े मोटे कपड़े का बनी हुई हों, गाढ़े मोटे कपड़े की जराबें बनी हुई हों और वो मुनअल हों या मुजल्लद हों, उनके ऊपर कोई चमड़ा लगा हुआ है या उनके नीचे चमड़ा लगा हुआ है, तो इन दोनों सूरतों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ मसह करना उन पे जायज़ है। दूसरी सूरत यह है कि ये ना तो मोटे कपड़े के हों और ना ही मुनअल हों, तो अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक इन पर मसह करना बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं है। क्यों कि वो शराइत जो फ़ुक़हा किराम ने बयान की है मुनअल या मुजल्लद होने की, तो इस सूरत में ये सूरत उनमें नहीं पाई जा रही, इस वजह से बिल इत्तिफ़ाक़ उन पर मसह करना जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत ये बनती है कि ये मोटे कपड़े के हों मगर मुनअल ना हो, मोटे कपड़े के तो हों लेकिन मुनअल ना हो। इस सूरत में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक मसह जायज़ नहीं है, लेकिन साहिबैन के नज़दीक मसह जायज़ है। तो हमने चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल को देखना है कि उनके नज़दीक आया जराबों पर मसह करना जायज़ है या नहीं है। आज के इस मसले की सूरत ये बनी कि क्या जराबों पर मसह करना जायज़ है या नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक जराबों पर मसह करना जायज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक साथ कैद भी लगाई है, अगर वो जुराबें मुनअल हों या मुजल्लद हों। मुजल्लद वो हो गई कि जिनके ऊपर भी कोई कपड़ा हो, कपड़े के ऊपर भी चमड़ा हो और नीचे भी चमड़ा हो, इसको मुजल्लद कहा जाता है। दूसरी सूरतों ने कहा या वो मुनअल हों। मुनअल ये होता है कि वो मोटा कपड़ा हो और उसके नीचे चमड़ा लगा हुआ हो। ये दो सूरतें हैं जिनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक जराबों पर मसह करना जायज़ है। इसके अलावा अगर वो मोटे कपड़े के हैं, मुजल्लद भी नहीं है, मुनअल भी नहीं है, तो बिल इत्तिफ़ाक़ उन पर मसह करना जायज़ नहीं है। या वो मोटे कपड़े की हैं और मुनअल नहीं हैं,
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کن جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اور کیا کیا شرائط فقہاء کرام نے اس کی لگائی ہیں۔